Good evening, everyone. We, the students of Class 11, would like to present to you Aisa Kyun, a play that we have constructed ourselves over the course of a few weeks. The play is a composition of 3 broad scenes, each touching upon aspects of human emotions and consciousness. The 3 scenes, though seemingly independent, are strung together by the common theme of freedom and the different meanings it could have for various individuals scattered across class, caste, and sexual orientation. The play is an intimate peek into the lives of various people, their ideas, stereotypes, and emotional struggles. This year, we present to you a play with an informal mix of Hindi and English. All the scenes are in familiar Indian settings. We use these scenes as a lens to explore ideas of authenticity and freedom. This has been a refreshing experience for all of us, having spent almost 2 years at home. It has also been a journey of hard work involving several brainstorming sessions and group work, which has been both fun and challenging. We hope you will enjoy this production. Presenting to you, Aisa Kyun. अरे 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 देखो 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 क्या देखो 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 सब कुछ तो दिखाई दे रहा है इधर। इतने सारे लोग आए हैं। अरे हाँ, लेकिन तुम्हें पता है इतने सारे लोग क्यों हैं इधर? क्यों? अरे कहानी सुनने के लिए। कहानी? किसकी कहानी? अरे जो भी कहानी हो इंसानों की होगी ना। हाँ, कहानी इंसानों की है, लेकिन कहानी शहरों की भी है। और गांव की कहानी? हाँ, गांव की कहानी भी हो सकती है। तुम कुछ अनश्योर सी लग रही हो। अरे बस यूं ही। अरे नहीं, कह डालो जो भी मन में है। मुझे तो लगता है कि 21वीं शताब्दी के माहौल में पूरी धरती पर कलयुग सा छा गया है। ये ग्लोबल वार्मिंग और क्या क्या वो है, लेकिन तब भी भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। भगवान कैसा भगवान? इस धरती में इंसानों को ही मिलजुल के रहना है, प्यार मोहब्बत से रहना है। तुम्हारी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन वो तुम गांव के बारे में कुछ कह रही थी पहले। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि जो शहरों का कल्चर है, जो शहरों का माहौल है ना, वो गांव की सिंप्लिसिटी, वो सादगी और वो कनेक्शन विद नेचर वाली पुरानी जिंदगी को शहरों का माहौल निकलते जा रहा है। वो कैसे? चुप। अरे लोग इंतजार कर रहे हैं, नाटक शुरू करें। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो आज हम आपको इस नाटक में दिखाएंगे 3 टुकड़े, शहरों और गांव की कहानी। लो, ही शुरू कर डालोगी नाटक को। अरे कोई नींव तो बिठाओ, कोई गांठ तो बांधो। एक गांठ है, पुरानी आवाज है, लेकिन कबीरदास की आवाज है। समझ सकोगे? क्यों नहीं, समझाओ। लेकिन समझ पाएंगे हम सब, ये सारे लोग? हाँ शायद, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। माना भगवान का अस्तित्व नहीं, लेकिन इंसान तो मौजूद है, और उसके मन में जो बच्चों जैसी जिज्ञासा है, वही तो हमारी जिंदगी की नींव है। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान।
गर्मा गर्म चाय, बस 5 रुपए में गर्मा गर्म कटिंग चाय, मसालेदार चाय। आपको चाहिए जी? अभी आया। अरे छोटी इंग्लिश चाय ले जरा। हाँ आई। लीजिए लीजिए आपकी चाय। अरे मेरी चाय, मुझे मेरी चाय। अच्छा ले लो। दादाजी जल्दी चलिए दादाजी। अरे वीर बेटा, धीरे चला करो। तुम्हारी उम्र में हम ऐसे कैसे चल सकते हैं? अरे बैठिए दादाजी। हाँ बैठ रहा हूँ, बैठ। दादाजी मुझे आज भी ना वो लाल वाला जूस चाहिए। तुम्हारा रोज जूस पीने का चक्कर ना आज से बंद। अरे बहुत स्वादिष्ट होता है। आखिरी बार बस पी लो आज। ठीक है। अरे मेरी स्पेशल चाय लाना जरा। अरे अभी लाया दादाजी। ले लिए लाल वाला जूस भी। ओके वीर। और सब कुछ ठीक चल रहा है ना तुम्हारे यहाँ? हाँ हाँ, सब कुछ तो बढ़िया, बिजनेस टॉप क्लास। अरे वाह, अरे वाह। आपका कैसा है? अरे मेरा रोज का सेम ही है, सुबह वॉक और फिर शाम को आराम। अरे बढ़िया। अरे दादाजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। बहुत दिन से मुलाकात नहीं हो रही थी आपसे। काफी दिन से नहीं मिले हम। व्यापार, बीवी, बच्चे सब ठीक है ना? हाँ व्यापार तो स्मूथली चल रहा है और बीवी खुश तो घर में शांति भी रह रहेगा। अरे आपने आज का पेपर पढ़ा था? यहाँ 4-5 किलोमीटर पे एक बस्ती है। हाँ, वो बिरला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आए थे उधर। उन्होंने पूरी बस्ती को नष्ट कर दिया अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब बेचारे वो गरीब सड़क पे आ गए हैं। बहुत बुरा होता है, बहुत इतनी इनइक्वालिटी और पॉवर्टी है हमारे समाज में। यहाँ पे ही तो देख लो, देखो चाय वाली की बच्ची को कैसे रहते हैं ये लोग। इतनी और कोई मदद भी नहीं कर सकता। इतने गंदे भी हैं उसके कपड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप तो काफी खुश लग रहे हैं आज। अरे अभी तो लाभ भी नहीं होगा करके आए हैं। आपको करनी चाहिए। अरे हमारी उम्र में हम हा करके बैठ गए ना तो अगले दिन टपक जाएंगे। हाँ बोलो ना। और आप भी सुनिए, पास वाली नदी में डैम बनने वाला है। ये विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होगी, पानी की कमी नहीं होगी। ये विकास के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और डैम, ये टेक्नोलॉजी मेरे समझ के बाहर है, पर विकास की बात आपने बिल्कुल सही की, बिल्कुल। और इस डैम से देश का जीडीपी बढ़ेगा, शहरों और गांव में इंडस्ट्री आएंगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और पैसा हमारे सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। और फिर आपको पता है मेरे गांव में ना डैम कंस्ट्रक्शन के बाद पूरा गांव पानी में डूब गया और बाढ़ भी आ गई। अरे हाँ, मेरे चिच्चा के गांव में भी ऐसा ही ये हुआ था। कैसा विकास? अरे अब ऐसा कैसे कह सकते हैं? विकास में ये सब होता रहता है। सबको तो पैसों की ही पड़ी है। ऐसे ही तो चलता है समाज। और आजकल के बच्चे भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में इतने जल्दी सोचने लगते हैं। इसलिए तो अब स्कूल जाते हैं, अब ऑफिस जाते हैं, ताकि अब ऑफिस में काम कर सकें अपनी प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए। अगर ये ना हो तो क्या होगा विकास का, क्या होगा समाज का? आप ही बताएं। अरे बिल्कुल सही कहा आपने दुबे जी। और आपकी एजुकेशन की बात से याद आया, वीर जरा बताओ पिछले टेस्ट में कितना मिला था तुम्हें? हाँ मुझे तो पता है, मुझे A+ मिला था। और बड़े होके डॉक्टर बनना है ना वीर तुम्हें? हाँ, बड़े होकर डॉक्टर ही बनना है। वाह, तब खड़े क्या हो गए, बैठिए जरा। तो डॉक्टर बन जाओगे ऐसे ही। 2 कप चाय देना। अरे अभी लाया। छोटी थोड़ा मदद कर, मुझे इनको चाय चाहिए। हाँ। और एजुकेशन की बात पर, आपके घर के पास एक लड़कियों की पाठशाला खुलने वाली है। लड़कियों की। ये सोशल प्रोग्रेस के लिए भी बहुत ही जरूरी है। इससे भी विकास होगा। हम गलत कह रहे हैं क्या? अरे ठीक है, पर अंत में लड़कियों को तो घर ही संभालना होता है ना बेटा। अरे दादाजी आपने क्या ही कह दिया? आज के जमाने में। हाँ। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, सब मुझे छोटी बुलाते हैं। छोटी बुलाते हैं? हाँ। पर नाम तो कुछ होगा ना? अच्छा मेरा नाम खुशी है, पर तुम मुझे छोटी ही बुलाओ। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो वही है। अच्छा वीर, तुम मेरे साथ खेलोगे? खेलूंगा ना, खेलूंगा। आता है तुम्हें खेलना? दिखाओ। हाँ आता है ना,
तुम नहीं जाती हो क्या स्कूल? मैं तो नहीं जाती स्कूल। तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? अरे हमारे पास पैसे ही नहीं है तो मैं स्कूल नहीं जाती। अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, चलो वैसे भी स्कूल में कुछ सिखाते थोड़ी ना है, बस वैसे ही बैठना पड़ता है, वही सेम चीज पढ़ाते हैं, बहुत बोरिंग होता है। अच्छा ऐसा होता है तो मुझे भी स्कूल नहीं जाना। हाँ पर ये बताओ, अगर तुम स्कूल नहीं जाती हो फिर करती क्या हो पूरे दिन? अच्छा मैं तो कई सारी चीजें करती हूँ। जैसे? यहाँ चाचा की मदद करती हूँ दुकान पे, और तो और पेड़ चढ़ने जाती हूँ, हैं? यहाँ चिड़िया देखती हूँ। पता है यहाँ कई सारी अच्छी चिड़िया है। अच्छा हाँ वो देखो पेड़ पे। वो वाली? हाँ 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 हाँ। ऐसी कई सारी अच्छी चिड़िया है। हैं? हाँ और तो और इन सब लोगों को चाय देती हूँ। ये आप पूछो सबको उनसे। चाय देती है? आप सबको? हाँ है? हाँ तुम ये सब कुछ करती हो? हाँ। काश मैं भी ये सब कुछ कर पाता। ओ देखो देखो देखो, वो देखो देखो एरोप्लेन एरोप्लेन। वो? पता है हाँ। मैं एक किताब पढ़ रहा था। अच्छा इस किताब में लिखा था कि एस्ट्रोनॉट जमीन से लेके चांद तक एरोप्लेन से जाता है। कुछ भी कहते हो, अरे ऐसा सच्ची में करना होता है। सच्ची में। क्या? मैं भी बड़े होकर ना ऐसे ही जाने वाला हूँ। हाँ, तो मुझे भी जाना है। हम साथ में चलेंगे ना? चलो चलो साथ में चलेंगे। चलो आप ही चलिए। आप ही चलो, चलिए, चलो। आप ही चलिए। बहुत खेल लिया उसके साथ, वापस आ जाओ। अरे दादाजी थोड़ी अरे देर और आप करना। नहीं खेलते हो जरा, आओ बैठो, बात सुनो मेरी बात। आओ। दादाजी क्यों दादाजी? अरे आओ, देखो वीर ये नीच किस्म के लोग होते हैं, हम इनके साथ ज्यादा नहीं मिलजुलते। देखो कितने गंदे भी हैं उसके कपड़े, इतना खेलोगे उसके साथ तो उसके तरह ही बन जाओगे तुम। दादाजी नीच किस्म के लोग कौन होते हैं? देखो वीर हमारे समाज में ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक हमारी तरह और एक उनकी तरह। दादाजी सही बात कह रहे हैं उनकी। अरे मैं तो खेल ही रहा था दादाजी। अरे थोड़ी देर और खेलने देते दादाजी, खेलने देते ना। अरे आप चुप रहिए। वीर बड़ों से ऐसे बात करते हैं। अरे दादाजी सॉरी बोलो वीर। अरे नहीं दादाजी, नहीं सॉरी दादाजी। बोलो। बस रुक जाओ, बच्चे को क्यों मारते हो? अरे ये तो नाटक है बुद्धू, जो भी हो। खैर यही तो वो कह रही थी। अरे ये शहरों की लीला है भाई, यहाँ फ्रीडम बिकता है। और तो और सुनो, बच्चों का उल्लास और उनकी क्यूरियोसिटी दोनों बिकते हैं। वो कैसे? पढ़ाई तो जरूरी होती है ना। हाँ जरूर, लेकिन इंसान के मन को सिक्योरिटी और स्टेटस ने घेर रखा है पूरी तरह से, तो फिर ये क्यूरियोसिटी और पैशन उनकी जगह कहाँ। लेकिन वीर पढ़ लिख कर डॉक्टर तो बन जाएगा ना, और वो सबसे बड़ी बात हो गई। लेकिन उसकी खोज का क्या? अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहे या एस्ट्रोनॉट या लेखक, उसकी खोज का क्या? उसकी खोज के रोमांस का क्या? हाँ वो भी है, लेकिन मैडम रोमांस से याद आया, हमारे दूसरे नाटक का समय आ गया है। चले चलो 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 देखते हैं शहरी जिंदगी का दूसरा टुकड़ा। समीर, अरे समीर नजर आ गई। ठीक ही था, पर सच बताती हूँ, इतना काम, जब भी मेरे बॉस मुझे देखते वह मुझे काम दे देते हैं। हमारे बॉस वैसे ही है। अच्छा और बताओ, कुछ खास गॉसिप आज ऑफिस में? गॉसिप तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मुझे लगता है मुझे इसका प्रमोशन मिल ही जाएगा। ऑब्वियसली, आखिर बीवी किसकी है? तुम्हारी। लो थोड़ा पानी पी लो। थैंक यू। और तुम्हारा दिन कैसा था? ठीक ही था। अरे हाँ, बताना भूल गया, डिनर में मैंने नई रेसिपी ट्राई की है, टेस्ट करके बताना कैसा लगा। जरूर। चलो अलीशा और आकाश को बुला लो, फिर खिलाता हूँ। अलीशा, आकाश, खाना खाने चलो। आए मम्मा। हाय मम्मा, हाउ वाज योर डे? नोबडी आस्क्ड मी, बट मैं बता देता हूँ, मेरा ठीक ही था। हाँ पापा, मेरा ठीक है। तुम्हारा कैसा था? बहुत ही बोरिंग था, इतने सारे क्लासेस थे, मेरी तो आंख लग गई थी। अरे बाप रे, पर तुमने ध्यान दिया क्लासेस में। हाँ मम्मा। आपको कैसे है? आप
बहुत मजा आएगा। आकाश, खाने के टाइम फोन है। दिन भर फोन पर ही रहे। बाद में बात करना, पापा शुरू हो जाता है। मेरी मर्जी ना, मैं गिरा दूंगा। मम्मा देखो यार इसको। हाय हाय, स्कूल में क्या आर्टिकल पढ़ते हो यार? कितने जॉबलेस हो। आप चुप ही रहो, इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। ओह, ये वाला। ओ हाँ, ये इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग है। क्या आर्टिकल है? हमें भी दिखाओ। आप ही पढ़ लो। जोर से पढ़ो। Section 377 has been decriminalized. अरे अच्छा ही तो है। एक मिनट। ये अच्छा कैसे हुआ? प्रगति हो रही है। ये प्रगति है। ये प्रगति नहीं, बर्बादी है। यार आप लोग ये सब छोड़ो, खाना खाते हैं। मम्मा, ये बर्बादी कैसे हुई? फिर और क्या है? देखो, गर्ल्स, बॉयज, इनके बीच में रोमांस, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। मम्मा, ये होता है आजकल। भाई, आप बताओ मम्मा को। मुझे नहीं फर्क पड़ता, खाते हैं यार। हमारे वेदों में कहीं पे ऐसा लिखा है क्या कि ये तो होता है? नहीं ना, मतलब ये नेचुरल नहीं है। पर मम्मा, हमारे वेदों में ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि ये सब बुरा है। सुन अलीशा, तुझे लड़का ही पसंद है। मम्मा, खाना। यार, नहीं, कहाँ खाते हैं आप? She likes me. Unless she likes me not. No. She likes me, right? But she likes me not. No. She likes me. Forget about that, Anisha. The real question is, do you like her? I don't know. Maybe. You know you can tell me, right? I've literally known every emotion of yours, even before you knew you felt it. I know, but I mean, this time it's different. I've sat with these feelings for a while now. And when it comes to Alia, come on, she's my best friend. And spending time with her feels just right. She's just... What's wrong with her? She? Don't you mean he? You? Why are you here? I don't want you here. No. Why does fear always have to come into the picture? You know why I'm here. I'm here because of you. You asked for this. And if you did not want me to be here, you'd stop thinking about Alia. How dare you threaten her like that? It's a beautiful feeling that she's feeling. And you should be able to embrace this feeling. But Dad and Mom? Yes, exactly. You are on the right track. Think about what they think. They will not love you the way they used to. You know this isn't normal, right? It's not normal. No. Don't listen to the thing the devil says. Just take a deep breath and you'll be okay. That didn't help with my confusion. Okay, you know what? All I'm asking of you is to not be threatened by him and be yourself. How hard can that be? Yes, go ahead and give her false hopes. You know very well what's going to happen. Her parents will not accept her. In fact, they will be devastated. Her friends will make fun of her, and Alia, she'll definitely reject her. By supporting her, you are making her life a living hell. What do you know about false hope, huh? What's the point of her life if she's not being herself? Besides, you don't even know that any of that will happen. I don't get why we are talking about this. She's not gay. What do you mean she's not gay? If that's what she says she's feeling, then that is what she's feeling. And
presence here is irrelevant. How dare you say that to me? I need to be here. No, you stop! Stop, both of you! The two of you always fighting in my head. It's so exhausting. I need to talk to someone else. You know what? I need space. हाय क्या कर रहे हो? ओ रुको रुको मेरे साथ था। नहीं ओ यार हाय। लग गई। तुझे लग गई। उठ बे मोटी, चल निकल। यार आपको कुछ नहीं आता। मेरा भी हैंड नहीं कर सकते। यार तू वो सब छोड़, फिर क्यों आ गई यार वापस परेशान करने के तुझे? नहीं भाई, कैचिंग ऑफ लास्ट टाइम याद है कितना मजा आया था। हाँ आया था, but I ended up wasting 3 hours then. but आज मेरा मूड इतना अच्छा है कि मैं तुझे आधे घंटा देता हूँ। But then I need to finish my ठीक work. है, आप शुरू करो। बताओ आपकी कॉलेज गॉसिप। रोहन याद है रोहन? अरे रोहन। वो चंपू। हाँ यार जो भी चंपू अम्पू। सुनैना के साथ चल रहा है। दो सुनैना कितनी सुंदर है भाई वो। आय हाय, पता नहीं रोहन में क्या दिख गया उसे। Anyways, coming back to my school, आज हमने वो आर्टिकल पढ़ा, section 377 वाला। After an intense discussion, this one person came out in front of the entire class. वाह, आर्टिकल्स and all, huh? तुम्हारे एज में भी only used to talk about guys and girls. काफी मैच्योर है यार तुम लोग। I'm impressed. Well, there were a variety of responses that people had, but despite it all, the person stood their ground. आज से pretty courageous है ना? और भाई पता नहीं क्यों, I was so moved by it, and that courage, it seems so infectious. Yeah, but where are you going with all of that soul-stirring ज्ञान, Alisha? पता नहीं, but I've been sitting with this feeling, an unregistered feeling, and now that I think it's more than a new feeling, it's always been there, but I've been scared to acknowledge it for like stupid reasons. I think I'm gay. Wait, no, I am gay. Okay, dude, this isn't even the 1st of April. And what you just did is such an intense prank to take. So could you just stop joking, Alisha? Wait, I'm being genuine here, telling you about my feelings, hoping you will understand, and you think I'm insensitive enough to joke about my sexuality? Dude, just chill out. Jesus. I mean, think it through. आज आर्टिकल निकला तो you don't need to jump to conclusions, making yourself part of everything, like you always do. Ouch! I feel sick at the sound of you thinking of me that way. And why are you directing your opinions as the idea you have of me, not what I just said? No, it's not like that. Forget whatever I just said. Did you talk to mom and dad about it? Mom is your entire future plan. That becomes a ladka. Bhai, I've thought of all that enough times, and that's what's kept me in the closet for so long. But I thought talking to you, someone so much closer to my age, would make me feel better. And why aren't you reacting to the elephant in the room? And why are you reminding me of the implications of being gay? Whoa. Have I grown horns now? Why are you flinching? यार नहीं Alisha. I care about you. Why are you misunderstanding me? Do you even realize the position that you put me in by telling me all of that? This isn't about you. This is about my moment of pride and self-acceptance. Don't make this about you. And you really care about me and accept me as I am. And I don't get how something I've always been and said out
Alicia, come on. I didn't mean to make you cry. I didn't mean to come out that way. I'm really so sorry. You बहुत मैं support है Alicia. देखा आपने देखा, समाज जकड़ लेता है इंसान को अपनी बेड़ियों में। एक तरफ वीर है जिसे कैद कर रखा है समाज के उस सपने ने। वो सपना ही है ना, भविष्य का सपना, गाड़ी बंगले सूट बूट का सपना, वो बैंक बैलेंस का सपना, हाँ वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सपना, डेवलपमेंट का सपना, कैपिटलिस्ट मार्केट का सपना। ये सब बेड़ियां बांध देता है इंसान को। और यहाँ अलीशा की हालत देख लो, इतिहास साक्षी है। पग पग पर इंसानों को संघर्ष करना पड़ा था जस्टिस के लिए, एक एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ फ्रीडम के लिए। अब इन लोगों की बारी है, क्या कहते हैं इन्हें, LGBTQ। हाँ वही। हाँ, लेकिन सानवी एक बात ना मुझे समझ ही नहीं आ पाई, ये क्या होता है इंसान में, उसके अंदर ये मन में समाया डर, ये मन का गहरा सन्नाटा जिससे भागता भागता इंसान दूसरों पर बेड़ियां डाल देता है, अपने अभिमान और अहंकार के पीछे छिपता रहता है। कबीर दास ने सही कहा था, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, कायागार से काजी। अभिमान और अहंकार की बात तो मुझे समझ में आती है, ये कायागार से काजी का क्या मतलब है? काया मतलब बॉडी, गार से काजी मतलब मिट्टी जैसी कच्ची, एक फूंक लगाते ही टूट जाएगी। लेकिन शायद ना इंसान ये सब समझना ही नहीं चाहता और एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये बात मुझे वो गांव वाले सीन की याद दिलाती है। तो क्या आप उस तरफ चले? हाँ चलो। चलो आ गया चंदा, आज ना हमको बहुत सारा काम है। आप सही बोल रहे हो टप्पू के पापा। ऐसा करती हूँ, मैं पानी लेके आती हूँ, आप अपना काम चालू कर लीजिए। ठीक है। बोल रहे हो टप्पू के पापा, पहली बार 2 सालों में कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ, इस साल की फसल को बेच के हमको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। और फिर उन पैसों से हम टप्पू को स्कूल भेज पाएंगे। हाँ, टप्पू मुझे हमेशा कहता रहता है, उसको गांव में बच्चे चिढ़ाते रहते हैं। और याद करिए, बिल्ला का ब्याह भी तो करवाना है। हाँ, उसका ब्याह हम करा देंगे। पर ये तो देखो, इस साल इतनी अच्छी फसल आई है, तो मैं सोच रहा था रात को सरसों का साग और मक्की की रोटी बना देती। सरसों का साग और मक्की की रोटी, अपना पेट देखा है? इतना बड़ा हो गया है, अंग्रेजों की तरह घास फूस खाना चालू कर दीजिए। अरे खा लूंगा कोई सलाद, पर ये तो सुन, इतना अच्छा मौसम है और दिन भी मानो भगवान की कृपा है हम पे। नजर मत लगाइए टप्पू के पापा। अरे नजर नहीं लगा रहा पगली, सिर्फ बता रहा हूँ। और मैं भी आपको कुछ बताने आया हूँ। नमस्ते। 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 आप चंदा बसंत जी हैं? हाँ कहिए। जी बताइए, हम ही हैं। आपने अभी तक ये जगह खाली क्यों नहीं की है? ये जगह खाली क्यों नहीं की? ये आप क्या कह रहे हैं? हम इस जगह से क्यों जाएं? वही, ये तो हमारा खेत है, हमारी फसल है, हम क्यों जाएं यहाँ से? अरे 2 दिन पहले मेरे कंपनी से 2 लोग आए थे, उन्होंने कुछ कागजों पे आपसे दस्तखत किए थे ये जगह खाली करवाने के लिए। जी हाँ, 2 लोग आए थे, उन्होंने मेरे दस्तखत तो लिए थे, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो कागज तो अंग्रेजी में लिखे थे और हमको तो अंग्रेजी आती नहीं, इसमें हमारी क्या गलती? अरे गलती कैसे नहीं? दस्तखत तो दस्तखत होते हैं, हिंदी हो या अंग्रेजी,
और वैसे भी आप दोनों को यहाँ से निकलने के 50-50 हजार रुपए भी तो दिए जा रहे हैं। अरे साहब, कौन से 50,000 रुपए? हमको कोई 50,000 रुपए नहीं दिए। और आप किसी को भी 50,000 रुपए देकर उनको उनके घर से नहीं निकाल सकते, ये तो अन्याय है। अरे चंद्रा, ये वही कहानी है। याद है तेरे गांव में लल्लन रहता था? हाँ, वो लल्लन। उसको बोला गया था उसको 20,000 रुपए देंगे, पर उसको वो 20,000 रुपए कभी नहीं मिले। वो रास्ते पे आ गया। देखिए, ये लल्लन वल्लन को मैं नहीं जानता, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझको यहाँ पर आपको निकालने के लिए भेजा गया है। घंटे भर का समय देता हूँ, ये जगह खाली कर दीजिए। अरे साहब, समझे ना साहब, आप तो पढ़े लिखे ना साहब, हम कहाँ जाएंगे साहब? समझिए। हम गरीब हैं, जमीन को छोड़कर अब हम कहाँ जा सकते हैं साहब? देखिए, मैं भी आपको निकालना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो किसी और के लिए काम करता हूँ। मुझको तो ऊपर से आदेश मिले हैं ना। अच्छा, आप मुझको 2 मिनट का समय दीजिए, एक बार मैं अपने साहिब से बात कर लूँ। जी जी साहब, करिए। साहब, कॉर्पोरेटर बोल रहा हूँ। अरे यहाँ खेत में आया था खाली करवाने, लेकिन आपने तो उन बेचारों को पैसे भी नहीं दिए और जगह भी खाली करने को बोल रहे हैं। कहाँ जाएंगे ये गरीब? ऐसा मत करिए साहब, ये तो बड़ा अन्याय हो जाएगा इनके साथ। समझते नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। चलो निकलो। अरे रुक जाओ, तुम्हारे साहब बात कर रहे हैं। और जो भी बोला हो, हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे साथ को परेशान मत करो, जाओ। अरे हम नहीं जाएंगे यहाँ से। देखिए, चंदा बोल रहे इसीलिए छोड़ रहे, नहीं तो भत्ता बना देते। अरे तुम्हारी ये हिम्मत, जाओ। मेरा पूरा गाँव आएगा, पूरा गाँव आएगा। गाँव वालों, गाँव वालों। चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, अब अंधेरा जीत लेंगे, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गाँव के। कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कह रही है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। ये मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के, हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से, हर रुकावट चीखती है ठोकरों की मार से। बेड़िया खनका रहे हैं, बेड़िया खनका रहे हैं लोग मेरे गाँव के, ये मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव के। लो, पहुंच गए अंतिम कड़ी तक। चंदा और बसंत की कहानी तक। अजीब सी कहानी थी, सैकड़ों बार देखा है, फिर भी लगता है पहली बार देख रही हूँ। वो शायद इस वजह से कि तुमने अभिमान और अहंकार से मुक्ति पा ली होगी, इसलिए दूसरों का दर्द महसूस कर पाती हो तुम। सावधान मेरे दोस्त, इस बात को त्याग दो। क्यों? क्योंकि यही सोच कि मैंने अभिमान और अहंकार से मुक्ति पाली है, यही सोच अहंकार बन जाएगी। We hope you enjoyed watching this play as much as we did putting it together. The journey of this play began when most of us wanted to explore this kind of creative expression, having come back to school after a while. And so we decided to write our own script and do something a little different and take up the style of a street play. Street plays are marked by loud and energetic acting and very minimal stage and setting. To produce the plots, we split ourselves into different groups to whom we assign theme words like courage and empathy.
then worked independently to improvise and come up with a short skit centered around their assigned themes. So basically, we built our script from the improvisations rather than the other way around. There are several people we would like to thank for helping us. Nandan and Meher for AD assistance, Vedant for the tabla, Nandita, Telang sir and Keziaka for their valuable guidance. We would also like to thank Amresh sir for sticking with us throughout, directing the entire process. And last but not least, thank you for being such a wonderful audience.